मार्केट अपडेट, इंडेक्स और सेक्टर का हाल। आज के मार्केट को अगर इंडेक्स के नज़रिए से देखें तो इसे काफ़ी सुस्त डल मार्केट कहा जा सकता है। निफ्टी 50, इसमें केवल 0.02% की बढ़त रही, यानी ये पूरी तरह फ्लैट रहा। बैंक निफ्टी, इसमें 0.01% की मामूली गिरावट देखी गई। बजट से जुड़ी हलचल। हम पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि बजट से जुड़े ट्रेड्स शुरू हो जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स में थोड़ी बढ़त दिख रही थी, लेकिन आज उनमें काफ़ी अच्छी मोमेंटम देखी गई। अब फाइनेंशियल वेबसाइट्स भी इसे कवर कर रही हैं कि बजट में इन सेक्टर्स के लिए कैपेक्स बढ़ने की संभावना है, जिससे खरीदारी बढ़ रही है। हमारी एनालिसिस का उद्देश्य यही है कि हम शॉर्ट टर्म के साथ साथ मिड टर्म और लॉन्ग टर्म का भी सोचें। अन्य सेक्टर्स का प्रदर्शन। आईटी स्टॉक्स, आज इनमें थोड़ी गिरावट रही, जिसे प्रॉफिट बुकिंग कहा जा सकता है। पीएसयू बैंक, सुबह के समय इन्होंने अच्छा सपोर्ट दिया, लेकिन बाद में गिरने लगे। मेटल स्टॉक्स, आज मेटल स्टॉक्स में अच्छी तेजी थी। चांदी, सिल्वर और तांबे, कॉपर की कीमतों में उछाल के कारण कमोडिटी और मेटल से जुड़े स्टॉक्स आज बढ़े हुए थे। निफ्टी के महत्वपूर्ण लेवल्स। एक्सपर्ट्स के अनुसार निफ्टी के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक स्तर, साइकोलॉजिकल लेवल्स इस प्रकार हैं। रेसिस्टेंस 26,200 के स्तर पर रेसिस्टेंस दिख रहा है। अगर ये 26,350 के ऊपर बंद होता है तो मार्केट मेगा बुलिश हो सकता है और वहां से 2,500 पॉइंट की और तेजी आ सकती है। सपोर्ट, नीचे की तरफ 26,101 महत्वपूर्ण सपोर्ट है। स्टॉक अपडेट्स और कॉर्पोरेट खबरें। 1. आईटी सेक्टर, इन्फोसिस और कोफोज। कल इन्फोसिस का एडीआर गिरा था और भारतीय आईटी स्टॉक्स पिछले कई दिनों से बढ़ रहे थे, इसलिए आज उनमें मुनाफा वसूली हुई। कोफोज, इसमें आज अचानक गिरावट आई। कंपनी क्यूआईपी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए फंड जुटाने की योजना बना रही है। चिंता का विषय, फंड जुटाने से इक्विटी डाइल्यूशन होता है। इससे ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर कम हो जाता है। अगर कंपनी फंड जुटाने के बाद उस पैसे से सही आउटपुट मुनाफा नहीं दिखा पाती तो उसका पीई रेशियो बढ़ जाता है और स्टॉक ओवरवैल्यूड लगने लगता है। इसी डर से आज नेगेटिव सेंटिमेंट दिखा। 2. कोठारी शुगर्स और शुगर इंडस्ट्री। कोठारी शुगर्स की 2 यूनिट्स हैं, कत्तूर और सातमंगलम। अपडेट ये है कि कत्तूर यूनिट में कामकाज शुरू हो गया है, लेकिन सातमंगलम यूनिट जो 35-40% रेवेन्यू देती है वो शटडाउन में है। समस्या, पूरी क्षमता कैपेसिटी पर काम न करने से मार्जिन पर असर पड़ता है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट, सैलरी, ब्याज कम नहीं होते। रॉ मटेरियल की कमी, तमिलनाडु और दक्षिण भारत की मिलों को गन्ने शुगर केन की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि महाराष्ट्र और यूपी में फसल अच्छी है। 3. एचसीएल टेक। इन्होंने जैस्परसॉफ्ट नाम के क्लाउड सॉफ्टवेयर ग्रुप को लगभग 2,000 करोड़ रुपए में खरीदा है। ये एक एम्बेडेड एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर है। एचसीएल टेक इसे अपने डेटा प्लेटफॉर्म एक्शन के साथ जोड़कर एआई आधारित डैशबोर्ड बनाएगी। खास बात, एचसीएल टेक की डिविडेंड यील्ड 3.2% है, जो इसके प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में काफ़ी अच्छी है। 4. सीमेंट सेक्टर, बड़ा मर्जर, अडानी ग्रुप अपनी 5 सीमेंट कंपनियों अंबुजा एसीसी, ओरिएंट, पेन्ना और सांघी का विलय मर्जर अंबुजा सीमेंट में कर रहा है। इससे ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगी और मैनेजमेंट के अनुसार सालाना 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुनाफा हो सकता है। शेयर स्वैप रेशियो, 100 एसीसी शेयरों के बदले 328 अंबुजा शेयर और 100 ओरिएंट शेयरों के बदले 33 अंबुजा शेयर मिलेंगे। इससे भारत में अल्ट्राटेक बनाम अडानी की बड़ी जंग शुरू होगी। जहां अल्ट्राटेक की क्षमता 150 एमटीपीए है, वहीं अडानी ग्रुप अब 107 एमटीपीए पर है और 155 एमटीपीए का लक्ष्य रख रहा है। सुझाव, इस बड़ी लड़ाई के बीच मिड कैप सीमेंट स्टॉक्स जैसे सागर सीमेंट, इंडिया सीमेंट पर नजर रखें, क्योंकि बड़ी कंपनियां अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए इनका अधिग्रहण एक्विजिशन कर सकती हैं।